श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिन बच्चों की विवाह की उम्र हो गई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार के उपाय करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जहां पर आप संबंध करना चाहते हैं लेकिन सामने वाले की तरफ से मना हो जाती है, और कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपके यहाँ संबंध करना चाहते हैं लेकिन वह आपके लेवल के नहीं होते तो आप स्वयं मना कर देते हैं। प्रिय साथियों, बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है और जो भी रिश्ते आते हैं किसी न किसी कारण से डिले हो जाते हैं, शादी फिक्स नहीं हो पाती। आपके साथ भी यदि यही सिचुएशन है तो घबराने की जरूरत नहीं। गुरु पुष्य योग का यह उपाय करवा सकता है आपके बच्चों के शीघ्र विवाह। यह उपाय आपको 21 नवंबर 2024 दिन गुरुवार की शाम को, यानी आपको सूर्यास्त के बाद रात्रि में यह उपाय करना है, जिसके करने से आपके बच्चों की कुंडली में बनी हुई और घर में बनी हुई सभी प्रकार की निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और गुरु और शुक्र उदित होंगे और शीघ्र ही बच्चों के विवाह के योग बनेंगे। प्रिय साथियों, आइए उपाय की बात करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो गुरुवार की शाम को आप स्नान करने के बाद स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के वस्त्र धारण करें और एक पीले आसन की व्यवस्था करके अपने पूजा घर में बैठ जाएं। पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का आपको दीप जलाना है और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है, उनका ध्यान करना है। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ, श्री हरि विष्णु, श्री हनुमान जी महाराज, अपने इष्ट देवता, कुल देवता और अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए इस उपाय की सफलता के लिए उनका आपको आशीर्वाद देना है, उन्हें प्रणाम करना है। प्रिय साथियों, इतना करने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी कामना कहना है और एक कपूर की टिकिया आपको अपने दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ में आपको ले लेना है। इसके बाद आपके बच्चों की कुंडली में जो भी समस्या बनी हुई है और उनके विवाह में जो भी विघ्न और बाधाएं आ रही हैं, वह आपको श्री हरि विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ से आपको कहना है। जैसे कि कोई समस्या बनती है और हम अपने घर परिवार के लोगों से बात करते हैं, उनको बताते हैं, बस यही बात आपको भगवान से बताना है। यानी अपने शीघ्र विवाह की अभी आपको प्रार्थना नहीं करना, अभी सिर्फ आपको अपनी समस्याएं बताना है भगवान को। तो जैसे ही अपने परिवार और दोस्तों से आप बात करते हैं, उस तरह से आप भगवान से बात करें कि प्रभु, मेरे बच्चों की विवाह में ये या इस प्रकार की बाधाएं और समस्याएं आ रही हैं और बच्चे स्वयं यह उपाय कर रहे हैं, तो उन्हें स्वयं भी इस तरह से अपने भगवान से, अपने इष्ट देव कुल देव से ये बात बताना है और जो भी समस्याएं आ रही हैं उन सभी समस्याओं को आपको जिक्र करना है। प्रिय साथियों, इससे क्या होगा कि जो आप कपूर की टिकिया आपने सीधे हाथ में ली हुई है, तो आपकी जो समस्याएं हैं, आपके परिवार की जो निगेटिव एनर्जी है, निगेटिविटी है, वह सारी सिमट कर एकत्रित होकर आपकी सारी समस्याएं कपूर की टिकिया में समाहित हो जाएंगी। तो आप विशेष करके जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, आपके बच्चों के विवाह में आ रही हैं, उन सभी का भगवान से आप जिक्र करें। और इसके बाद आपको एक मिट्टी का छोटा सा पात्र लेना है। जैसे दीपावली में
हम आप जो दीपक जलाते हैं मिट्टी का, उस दीपक में इस कपूर की टिकिया को आपको रख देना है और इस कपूर की टिकिया को रख देना है और उसको जला देना है। तो जैसे जैसे कपूर की टिकिया जलेगी, जैसी जैसी आपके जीवन में बन रही समस्याएं, विघ्न, बाधाएं, नेगेटिविटी और आपके घर की सारी नेगेटिविटी समाप्त होती जाएगी। इसके बाद आपको उस जलते हुए कपूर के पात्र को किसी अन्य प्लेट वगैरह में रख के, या दीपक में जो आप कपूर जला रहे हैं उसको रख करके आपके पूरे घर में घुमा देना है और यहाँ तक कि आपका जो मुख्य द्वार है, मेन गेट, वहां तक ले जाना है। और इसके बाद पूरे घर में घुमाने के बाद पुनः भगवान के चरणों में आपको उस पात्र को और जलती हुई कपूर की टिकिया को, आपको दीपक को रख देना है। प्रिय साथियों, इतना करने के बाद पुनः 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं, तो आप देखेंगे कि जैसे ही कपूर जलेगा, आपकी सारी निगेटिविटी, आपकी सारी समस्याएं जल चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको श्री हरि विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की अब आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि आपके जीवन में जो अभी तक नेगेटिविटी और समस्याएं, बाधाएं बनी हुई थी, वह कपूर की टिकिया में जल करके समाप्त हो चुकी हैं। आपके घर की पूरी नेगेटिविटी समाप्त हो चुकी है। अब सिर्फ मंगलकार होना बाकी है। तो अब आप भगवान से प्रार्थना करें, कहें, अपनी कामना करें और भगवान से कहें। और इसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आपको 108 बार मंत्र जाप कर देना है और भगवान के चरणों में, भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी अर्जी रख देना है। और फिर आपको बोलना है कि हे भगवान भोलेनाथ, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह तुरंत खुल जाए। यदि कोई मंगल या शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए। और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी दोषों का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बन जाए। और यदि कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते, तो उन सभी दोषों का निवारण हो जाए और शीघ्र, अतिशीघ्र बच्चों के विवाह के योग बने, शादी फिक्स हो और शादी हो जाए। ऐसी आपको भगवान भोलेनाथ से, श्री हरि विष्णु जी से आपको प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं भी इस तरह की भगवान से प्रार्थना करना है। तो प्रिय साथियों, ऐसा करने से आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होकर और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा रिश्ता आएगा, आपकी पसंद का रिश्ता आएगा। जहां आप रिश्ता करना चाहते हैं वहां से रिश्ता आएगा और शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें।